बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में जादू की अलामात और चंद ऐसी तशख़ीसी सूरतें रखना चाहते हैं कि जिन तशख़ीसी सूरतों और अलामतों को देखकर आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि मेरे ऊपर जादू का कोई मसला चल रहा है। हर बंदे के कह देने पर या महज अपने तौर पर वहम करते हुए आप हर चीज़ को जादू ना समझें। मैं पेशगी एक गुजारिश कर दूं कि हमारे दो इंतहा पसंदाना रवैये जो है ना वो गलत हैं। एतदाल का रास्ता बीच में है। एक इंतहा पसंदी ये है कि जी जादू है ही कुछ नहीं, जादू तो रेजिस्ट ही नहीं करता, जादू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका तो वजूद ही कोई नहीं है। ये भी गलत चीज़ है। जादू एग्जिस्ट करता है। लोगों को, सैकड़ों लोगों नहीं, हज़ारों लाखों लोगों को बर्बाद कर चुका है और कर रहा है। और दूसरा ये कि जादू को माना तो इतना माना कि छींक आ गई तो ये जी मेरी भाभी ने मुझ पर जादू करा दिया है, पेट में दर्द हुआ तो जी ये मेरी नंद ने करा दिया है, और अगर सर में दर्द हो गया तो ये सास ने कोई तावीज़ करा दी है, और अगर टांगों में दर्द हो गया तो ये बहू ने करा दिया है, वगैरह वगैरह। हर चीज़ जादू की वजह से नहीं होती बाबा। सर दर्द नज़ले से भी हो सकता है, बेआरामी से भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, किसी भी और वजह से हो सकता है। सैकड़ों वजूहात हैं जिनकी वजह से सर में दर्द होती है। उनमें से एक वजह जादू है। अब जादू का महज इनकार कर देना कि जादू बिल्कुल होता ही नहीं, ये एक तरफ से गलत, और हर चीज़ को जादू का शाखसाना करार दे देना ये भी गलत। दरमियान का रास्ता, एतदाल का रास्ता और सही रास्ता ये है कि जहाँ जादू है वहाँ मान लिया जाए और उसका इलाज कर लिया जाए, और जहाँ जादू नहीं है वहाँ उसके वहम में ना पड़ा जाए और अपने काम से काम रखा जाए। अब हमें कैसे अंदाज़ा हो कि हम पर कोई जादू मादू है या नहीं है, उसके लिए हमारे अकाबिर बुज़ुर्गान दीन ने कुछ अलामात बयान की हैं जो हम इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से आपके सामने रखेंगे। दो चार मोटी मोटी बातें आज हम आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक सूरत ऐसी होती है जादू की, मियाँ बीवी के दरमियान जब जादू कराया जाता है ना, जुदाई का, लड़ाई का, तफरीक का, तो उसमें क्या होता है कि जिस पर भी ज़ोर होगा जादू का उसे दूसरे फरीक को देखकर मुफ्त में गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। मसलन खामिद पे जादू है तो क्या होगा जी, वो जो ही बीवी को देखेगा उसे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। बीवी पे जादू है तो वो खामिद को जब भी देखेगी उसे नफ़रत और गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और बाज़ दफ़े इसके बरक्स होता है, बीवी पर जादू है तो जादू की वजह से उसकी शक्ल देखते ही खामिद को जो है ना वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफ़रत वगैरह वगैरह शुरू हो जाएंगे। और खामिद पर अगर जादू है तो बीवी उसे जो ही देखेगी तो उस पर ऐसे जज्बात हो जाएंगे। और जब ये आपस में अलग अलग होंगे, मतलब खामिद जो है ना वो ड्यूटी पे गया हुआ है, दुकान वगैरह पे गया हुआ है, और ये बीवी घर में है, अब जब अलग अलग हैं तो ना खामिद को बीवी पे गुस्सा आ रहा है, ना बीवी को खामिद पे गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब आप दूर दूर हो तो कुछ नहीं, लेकिन आमने सामने आए, एक दूसरे का चेहरा देखें तो आपको एक दूसरे पे गुस्सा भी आना शुरू हो जाए, नफरत भी होनी शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई जादू का अमल हुआ है। वगरना वही मर्द पहले भी था, वही औरत पहले भी थी। जब एक दूसरे के सामने नहीं थे तो कोई नफरत का, गुस्से का यानी जज्बा मौजूद नहीं था। सामने आने पर क्यों हो रहा है? इसका मतलब इनको करीब आने से रोकने के लिए, इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए, जुदाई पैदा करने के लिए कोई जादू चल चुका है। इसी के साथ मिलता जुलता जादू का एक और अमल होता है, या एक और पहचान हम कह सकते हैं जहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि शायद कोई जादू है। मसलन एक आदमी है, उसे घर में बैठे हुए तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी, बेकली उसके ऊपर तारी रहती है। इधर बैठ रहा है, चैन नहीं आता, उधर चला जाता है, उधर बैठता है, चैन नहीं आता, उधर चला जाता है। एक काम कर रहा है, खड़े खड़े उकसा गया, बैठ गया, बैठे बैठे उकसा गया, फिर खड़ा हो गया। तो किसी कल उसको यानी चैन नहीं आता, किसी करवट वो बैठ नहीं पाता, लेकिन घर से निकलते ही पुरसुकून, वो सारी बेकली ख़त्म, वो सारी बेचैनी काफूर, और दिल है कि उस पर मुकम्मल सुकून, इत्मीनान तारी हो जाता है। अगर ऐसा होता है कि घर पर, दुकान पर या
فیکٹری پر یا کسی اور جو آپ کے روزگار کی جگہ ہے وہاں جا کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور دل میں بے چینی بے قلی محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس صورت میں آپ سمجھ جائیں کہ اگر یہ میری مستقل تکلیف ہوتی تو یہاں سے باہر نکلنے کے بعد بھی جاری رہتی۔ جو تکلیف باہر نہیں ہوتی اندر آ کر ہوتی ہے، خواہ وہ گھر آ کر یا دفتر میں جا کر دکان میں جا کر ہوتی ہے، سمجھ جائیں کہ یہ جادو ہے، نارمل کنڈیشن نہیں ہے، یہ ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنا سائیکولوجیکل مسئلہ نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک تیسری شکل بھی ہے کہ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، دفتر میں داخل ہوتے ہیں، دکان میں داخل ہوتے ہیں، فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے سر پر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور یعنی آپ کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں جو ہے نا بالکل خمار آگیں ہو کر جناب یوں لگتا ہے کہ جیسے یا تو آپ بڑی گہری نیند سے سوئے سوئے ابھی اٹھیں یا آپ بہت گہری نیند میں ہیں، آپ کو نیند آئی بھی ہے۔ لیکن آفس یا گھر یا جہاں بھی کیفیت ہوتی ہے وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں، نہ سر پہ بوجھ رہا، نہ کندھوں پہ بوجھ رہا، نہ آنکھوں پہ بوجھ رہا، نہ نیند کا غلبہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس جگہ پر کوئی جادو کا اثر ہے کہ یہاں آ کر مجھے گڑبڑ ہو جاتی ہے اور یہاں سے نکلتے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، یعنی جادو یہاں بول رہا ہے۔ اور اس سے وسیع تر ایک چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان جہاں بھی ہے، خواہ وہ گھر میں ہے، دفتر میں ہے، کسی پارک میں ہے یا کسی ریستوران میں ہے، جہاں بھی ہے اس پر یہ آن اینڈ آف یہ کیفیت ہوتی رہتی ہے کہ کبھی اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا، 2 گھنٹے 10 گھنٹے بھاری رہا، یا کبھی 10-15 منٹ کے لیے ہوا پھر ہلکا ہو گیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے اس کا سر وزنی ہو جاتا ہے یا کندھے وزنی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وزن خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے اوپر جادو چل چکا ہے۔ آج ہم ان 4 پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کسی نشست میں اللہ پاک نے ہمت دی، توفیق دی تو مزید بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔